जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द नोटबुक क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बीच में डिफरेंट समझेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस होता है। इससे पहले वीडियो में हम आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में समझा चुके हैं विद एग्जाम्पल। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इनमें डिफरेंस बताएंगे। तो आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, आइसोबार को समभारिक और आइसोटोन्स को समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे, बाकी हम पूरा कवर करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाए। सबसे पहले जेड, पी और ई, ये तीनों क्या होते हैं? वैसे नॉर्मली सेम होते हैं। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, पी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी प्रोटॉन, ई इलेक्ट्रॉन। और जेड क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु क्रमांक। तो ये क्या होता है? ये सेम रहता है। तो आइसोटोप्स ये होता है, ये सेम एलिमेंट में ही बनते हैं। पहली चीज तो ये, अगर कार्बन होंगे तो सारे कार्बन में ही बनेंगे, अगर नाइट्रोजन है तो सारे नाइट्रोजन ही होंगे, जितने भी अगर एलिमेंट में हम देखें। ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन सेम होता है। पर कभी कभी इलेक्ट्रॉन, किसी में अगर हम देखें कि ये चीज़ें कभी सेम नहीं हो पाती हैं। वो कब नहीं सेम होती? जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या गेन करता है, तब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है ना। जब इलेक्ट्रॉन को देगा या किसी दूसरे से एटम से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से वो इसमें सेम नहीं हो पाता है। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। तो इसमें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जेड, पी और ई तीनों क्या है? ये सेम है। ठीक है, जेड, पी और ई किसमें सेम है? तीनों आइसोटोन्स में तीनों सेम होते हैं, और आइसोबार और आइसोटोन्स में अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं एन। एन मीन्स होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जाहिर सी बात है सब न्यूट्रॉनिक जैसे बोलते हैं, आइसोटोन्स उसमें ही सेम होगा, बाकी दोनों में ये अलग अलग हो जाएगा। फिर बात करते हैं ए। ए क्या होता है? मास नंबर, मीन्स उसका, उसमें कितना मास है, द्रव्यमान संख्या हिंदी में बोलते हैं इसे। तो वो, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन और किस पर डिपेंड करती है उसमें कितने प्रोटॉन है प्लस उसमें कितने न्यूट्रॉन है, दोनों के सम पे डिपेंड करती है। तो ये इसमें क्या होगा? अलग होगी आइसोटोप्स में। ये किसमें? आइसोबार। बाकी इसमें भी अलग होगी, है ना। तो इसमें सेम किसमें होगी? ये सेम होगी आइसोबार में, समभारिक में। ए क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद ध्यान रखें, इनमें सेम एलिमेंट, तो ये कौन से ऐसे हैं जो सेम एलिमेंट वाले ही बनाते हैं? तो आइसोटोप सेम एलिमेंट वाले होते हैं, बाकी ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के होते हैं, तो ये डिफरेंट होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखें केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी सेम होगी। तो आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के होते हैं। तो जैसे कि कार्बन है, अगर मान लो 3 कार्बन ले लें हम, C6 12, C6 13 और C6 14, तो तीनों कार्बन है। इसलिए जब तीनों कार्बन होंगे तो इसमें क्या होगा? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, क्योंकि है तो कार्बन भाई, इसमें वेट अलग होगी, मास अलग होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कार्बन नहीं रहेगा वो, है ना। पर इसमें आइसोबार में क्या होगा? ये अलग और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। इसी टाइप से देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी सेम होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की अलग हो जाती है, और किसकी सेम होती है? आइसोबार की सेम होती है, और आइसोटोन्स की भी अलग होती है। तो याद रखने का तरीका यह है कि आइसोटोन्स में सिर्फ क्या सेम होता है? न्यूट्रॉन, बाकी कुछ सेम नहीं होता है। सबसे आसान तरीका यह, आइसोटोन सब हम हटा दें इस कैटेगरी से। ठीक है, क्योंकि आइसोटोन में क्या चीज़ सेम होती है? सिर्फ न्यूट्रॉन, उसके अलावा कुछ सेम नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग आइसोबार में। तो आइसोबार जिन्हें संभारी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? मास सेम होता है इनका। जब मास सेम हो तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, मतलब सेम लगभग वेट वाले हो जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है, उसके अलावा सेम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो सेम नंबर पे आते हैं। तो इसमें जेड, पी और ई एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो सेम एलिमेंट भी होंगे। उसके साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।